इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जहाँ विराजे केवल ज्ञानी, शिक्षक मुनि अरुवादी भी, पूर्व अंग के ज्ञाता मुनिवर, अरु निमित्त विज्ञानी भी, नाना विध विक्रिय रिद्धि के अवधि ज्ञान के धारी भी, सप्त प्रकार बड़ी ऋषि शोभा, मुनि कोठे में सारी ही, मुनि कोठे में सारी ही। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदध्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानराः समभवन् गणनाव्यपेताः। एकोऽस्मितेषु मतिशक्ति विहीनतोऽपि, भक्त्या प्रकृष्य उपयामि च तत्प्रभावा। काव्य नंबर 29 से भगवान की स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री जिन शांतिनाथ का चारित हृदय कमल में भावित कर, सम्मुख होता भव्य जीव जो तव मुख नयनों से लख कर। पूजा और विधान रचा कई, काल बिताता नर भगता, सफल हो रहा प्रतिपल उसका, जन्म तथा शरणायु का। 1,00,000 परिमाण वर्ष की दीर्घ आयु के जो स्वामी, 10 चौधनुष देह है ऊंची, बने हुए हैं जो नामी। सहस पंचविंशति वर्षों का, काल कुमार अवस्था का, बीत गया तब राजा होकर, हुए सुशोभित पत्तनापा। पूर्व जन्म में मन वच तन की शुभ चेष्टा के चारित से, पुण्य कर्म की परंपरा जो बांधी गई शुभाश्रित से। उन्हीं कर्म के उदय फलों में नररति सेवा कर पाता, करो भव्य जन शुभ कर्मों को, शांति चरित्र यही गाता। चक्रवर्ती पद वैभव पाभी, जो मानी ना हुए कभी, सम्यक दर्शन से युत होकर, शुभ आशय युत रहे सुखी। रथ चतुर्दश अंगनारियां, अति अपार जो वैभव है, स्वयं समागम प्राप्त हुआ है, स्वयं पुण्य से संभव है। छत्रदंड असि चक्र रत्न दो, आयुधशाला में
करके नगर हस्तिनापुरी मिले। कन्या गज और अश्वरथ बहु विद्याधर की श्रेणी में। उन्होंने कर्म की बल जोरी से मीत बने सहस पंचविंशति वर्षों का राजा बन जब काल गया, रक्षा करते सकल प्रजा की सब सुख से साम्राज्य दिया। चक्रवर्तियों में फिर पंचम चक्रेश्वर बन राज्य किया। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्तियों में पंचम चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस हुंडा अवसर्पणी काल में जो अनेक चक्रवर्ती हुए, उन चक्रवर्तियों की निधियां, उनकी विभूतियां समानता के साथ में सबको भोगने को मिलती हैं, लेकिन पुण्य कर्म की कुछ अनुभाग शक्तियां इस तरह की होती हैं कि जो भीतर ही भीतर पुण्य कर्म के उदय के कारण से, पुण्य कर्म के फल के कारण से जो आत्मा के लिए अत्यंत सुख पहुंचाते हैं कर्म, वो सबके अपने अपने अनुभाग शक्तियों के फल से उन्हें प्राप्त होते हैं। अनुभाग शक्ति का अर्थ होता है जिस समय पर हम जो कर्म बांधते हैं वह कर्म कितनी पोटेंसी को लिए हुए है, उसकी शक्ति कितनी है, और वह शक्ति सभी कर्मों की अलग अलग हुआ करती है। अलग अलग जीवों में भी सब कर्मों की शक्तियां अलग अलग हुआ करती हैं। यदि हम कहें कि इस चक्रवर्ती की विभूतियों को हम देखें तो चक्रवर्ती भी सभी होते हैं, विभूतियां भी सबके पास में होती हैं, सम्यक दृष्टियों के पास में भी होती हैं, और जो नरकगामी होते हैं उनके पास में भी होती हैं। लेकिन भीतर से एक सुख का जो अनुभव होता है, वो अनुभव हमें अपने पुण्य कर्म के उस अनुभाग शक्ति के माध्यम से होता है, और वह अनुभाग शक्ति सब जीवों की अपने अपने कर्मों की अलग अलग हुआ करती है। हम हमेशा बाहरी वैभव को देखते हैं, बाहरी धन संपदा को देखते हैं, और ये सोचते हैं कि ये धन संपदा जिसकी है वह बहुत सुखी है, लेकिन उसके सुख में भी अंतर आता है, और यह अंतर उसके अपने पुण्य कर्म की अनुभाग शक्ति पर निर्भर करता है। भरत चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती हुए हैं, और शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ ये भी चक्रवर्ती हुए हैं, लेकिन सबके अपने अपने पुण्य के अनुभव में अंतर है, और यह अनुभव वही जीव करता है जो उस पुण्य कर्म के फल को भोगता है। आप देखते हैं कि संसार में जैसे देखा जाए सबके घर होते हैं, परिवार होते हैं, और सबके अपने अपने व्यापार चल रहे होते हैं। पिता, पुत्र, माता, भाई, बहन सब घर में हुआ करते हैं, सबके व्यापार भी चला ही करते हैं, और सब अपने अपने शरीर आदि से जैसा बने वैसा सुख का अनुभव भी करते हैं। लेकिन सब जीवों के सुख में अंतर होता है। घर में रहने वाले कई लोग जिन्हें कुछ काम भी नहीं है तो भी हो सकता है वो दुखी रहते हो, और घर में रहने वाले कई लोग जो सब काम कर रहे हो और फिर भी हो सकता है कि वो सुखी हो। नहीं समझ में आया? नहीं काम करने वाले कौन? जो घर में दादी अम्मा बैठी हैं, दादाजी बैठे हैं, जिन्हें कुछ करना नहीं है लेकिन बेवजह की चिंता पालना है,
बेवजह की चिंताओं में पड़ करके दुखी होना है। और कोई नहीं भी दुख उन्हें समझ में आ रहा हो तो भी जबरदस्ती दुखी होना कि मेरे बेटे के साथ ये नहीं हो रहा है, मेरी बेटी के साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे बेटा का इतना लाभ नहीं हो रहा, ये दुकान में ये नहीं हो रहा, मकान में ये नहीं हो रहा। ये तरह तरह की उसके अंदर जो विडंबनाएं आती हैं, जो चिंताएं आती हैं, ये सब दुख के परिणाम जीव के अपने अपने कर्म के फल से तो होते ही हैं, साथ में वह उन कर्मों का फल बाहर की परिस्थितियों के अनुसार खुद अपने अंदर उदय को प्राप्त करा लेता है। इसलिए कहा जाता है हर व्यक्ति अपने अपने परिणाम से सुखी होता है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे घर में जो व्यापार चल रहा है वह व्यापार जब 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का होगा तभी हम सुखी होंगे। जिनके व्यापारों में जिनकी प्रॉफिट हजारों में भी होती है वो भी सुखी हो सकते हैं, और जो करोड़ों में झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, वो भी दुखी हो सकते हैं। यह दुख और सुख का परिणाम हमारे ऊपर निर्भर करता है। घर में रहने वाले बच्चे मेहनत करते हैं, अपने अपने काम में लगे हुए दिन भर परिश्रम करते हुए अपना व्यापार, अपने घर परिवार के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं बनाते हैं, और फिर भी वह व्यवस्था बनाते हुए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करते हैं और सोचते हैं हम अपना व्यापार कर रहे हैं और उससे जो चल रहा है वो चलता रहेगा और इससे हम सुखी हैं। लेकिन घर में रहने वाली कोई भी स्त्री है, पत्नी है, या दादी है, या दादाजी हैं, जो घर में सिर्फ बैठे हैं और बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं, तो इस चिंता के कारण से वो दुखी हो रहे हैं। दुख होने का कोई कारण नहीं है तो भी दुखी हो सकते हैं। मान लो बेटे के लिए बेटा नहीं हुआ, बेटा बेटा करना नहीं चाहता या संतान उत्पन्न करना नहीं चाहता, तो भी दादी मां के पेट में दर्द होने लग जाता है। नहीं समझ में? घर में रहने वाले जो सदस्य जिन्हें कोई काम नहीं होता है वो बेवजह की चिंता में पड़े पड़े बेवजह की अपने अंदर परेशानियां पैदा करके अपने आप को दुखी बनाते हैं, और कोई ना कोई समस्याओं से घिरे रहने का उनका जैसा कि एक मान लो नियम बन चुका होता है। बिना कारण के भी हम कई बार अपने लिए बेवजह की चिंताएं करके परेशान होते हैं, और इस तरह की चिंताओं में जो जो पड़े होते हैं वो अपने जो असाता वेदनी कर्म के फल हैं उनको निकाल निकाल करके उसका अनुभव करते हैं। कहां से निकाल करके? आत्मा में दुख का भी भंडार है और सुख का भी भंडार है। आप अपने भाव जैसे करेंगे वो भंडारा में से वैसी चीजें बाहर निकलेंगी। कल्प वृक्ष की संपदाएं, चिंतामणि रत्न की इच्छाएं जो हम यहां बाहर देख रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर अपने अंदर भी झांकें तो हमें भी भीतर से सब कुछ मिलता है। कल्प वृक्ष हमारे भीतर है, चिंतामणि रत्न हमारे पास में है। हम अगर भीतर से अपने परिणामों में सुख लाना चाहेंगे तो हमें सुख मिलेगा, और अगर हम बेवजह दुखी भी होंगे तो दुख तो हमारे पास है ही है। स्टॉक दोनों हमारे पास में। निकालना कौन सा होता है? शायद कंजूस लोग ये सोचते होंगे सुख को तो भीतर रखे रहो और दुख को निकालते रहो, दुखी होते रहो, सुख को मत निकालो भीतर से। ऐसे कंजूस लोग हैं, हर घर में मिलेंगे। जिनके भीतर सुख होता है, सुख जिनके पल्ले में रहता है, सुबह से शाम तक धर्म ध्यान करते हैं, खूब पूजाएं करते हैं, खूब जाप देते हैं, खूब भगवान की विनती करते हैं, ये पुण्य जो अर्जित होता है वो जाता कहां है? वो सारा का सारा पुण्य जैसे ही घर में पहुंचते हैं, और घर में पहुंचने के बाद में जैसे ही घर की बातें, घर की चिंताएं उनके दिमाग में आने लग जाती हैं, वो पुण्य तो अलग रह जाता है, वो भीतर का पाप और जो दुख है वो बाहर आने लग जाता है। ये आदत पड़ी होती है घर के कुछ लोगों की, और यह आदत के कारण से वो लोग अपने आप में इतने दुखी भी हो जाते हैं, कभी कभी तो एक्सट्रीम लेवल पर भी वो दुख पहुंच जाता है, और बिना वजह डिप्रेशन के शिकार होना, बिना वजह परेशान होना, बिना वजह नींद नहीं आना, अनेक तरह की बीमारियों के शिकार हो जाना, ये फिर धीरे धीरे होने लगता है। तो फिर कहते हैं कि अब हम बीमार पड़ गए महाराज, अब हम क्या करें? किसने कहा था तुमसे कि बीमार पड़ जाओ? तुम्हारी आदत ही है बीमार पड़ने की, तो अब तुम्हें कौन रोक सकता है बीमार पड़ने से? बिना वजह की चिंताएं लेकर के जिनकी उम्र मात्र 10-20 वर्ष रह गई है, समझ आ रहा है?
घर में अगर 60 साल के कोई भी व्यक्ति हैं, चाहे वो स्त्री के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, 70 साल के कोई व्यक्ति हो रहे हैं और वो दुनिया की चिंता में पढ़ पढ़ करके घुर रहे हैं, तो हम समझते हैं उनसे ज्यादा नादान कोई नहीं होगा। उन्हें चिंता किसकी करनी चाहिए? 10-20 साल के बाद में हमें यहां से निकल जाना है। हम किसकी चिंता में अपना समय खराब कर रहे हैं और किसकी चिंता करके हम क्या उन्हें दे जाएंगे और क्या हम लेकर के जाएंगे, ये अगर विचार आदमी के अंदर नहीं आता तो हम समझते हैं उससे ज्यादा कोई भी नादान और मूर्ख नहीं हो सकता। इस तरह की नादानी घर घर में चल रही है। घर घर में इस तरह का ये बचपना चल रहा है जिसे हम कहते हैं 55 में बचपने की आदतें और 60 में सठ जाने की आदतें। ये सब आदतें जब 70 के आसपास 60 के आसपास आने लग जाती हैं तो व्यक्ति बेवजह परेशान होता है और ये नहीं देखता कि हमारा सुख हमारा दुख हमारे अपने परिणामों से होना है। हम अगर अपने पोतों की नाती की चिंताओं में पड़ करके अपना समय खराब कर रहे हैं तो ये हम अपनी उम्र को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस समय पर यह सोचना चाहिए कि हम कैसे अपना धर्म ध्यान करें और कैसे अपने परिणामों में शांति का अनुभव करें। ये विचार तो आता नहीं, उल्टा जबरदस्ती के विकल्पों में पढ़ करके दुनिया के बूढ़े लोग अपना समय खराब करते हैं और किसी की भी समाधियां नहीं होती घरों में, सब अपनी अपनी मौत से मरते रहते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? ये इसलिए कह रहा हूं कि भगवान शांतिनाथ के चरित्र को सुनते हुए परिणामों में थोड़ी शांति तो महसूस करो। भगवान के पास में इतना वैभव है और इतना वैभव होने के बाद भी उन्हें कोई आकुलता नहीं है। आप सोचते हो उनके पास वैभव है इसलिए आकुलता नहीं होगी। महाराज, तुम्हें अगर मिल जाएगा ना तो तुम पागल हो जाओगे। हाँ, सही कह रहा हूं मैं। सुख का उदय भी अगर तीव्रता के साथ आ जाए तो भी आदमी पागल हो जाता है। दुख का उदय भी अगर तीव्रता के साथ आ जाए तो भी आदमी पागल हो जाता है। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। और ये बैलेंस किससे बनता है? ये बैलेंस बनता है अपने ज्ञान शक्ति से, अपने समता भाव के परिणाम से, संतोष भाव के परिणाम से। हमें लगता है दूसरों की वैभव को देख करके कि ये वैभव हमारे पास होता तो हम बड़े सुखी होते। हम कहते हैं आपके पास अगर वैभव होता तो आप अभी जितना दुख है उससे लाख गुना दुखी हो जाओगे। ये चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती के भोग, ये चक्रवर्ती की निधियां, ये चक्रवर्ती के रत्न जो ये आपके सामने रखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये आपके लिए इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप ये देखें कि वह चक्रवर्ती इन सब भोग संपदाओं के बीच में भी कितने निराकुल हैं, कितना धर्म ध्यान का परिणाम है, कितने शांत भाव में हैं, कितना अपने अंदर का पुण्य भाव का सुख भोग रहे हैं। बाहर के सुख का भोग नहीं होता है, भोग तो अपने पुण्य का होता है। जो भीतर साता वेदनी कर्म का फल हमारे अंदर अनुभव में आता है, सुख उसका नाम है। बाहर की चीजें हमारे सामने बहुत सारी बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं। हम अगर उनमें उलझे रहेंगे तो हमारे लिए सुख कभी भी नहीं हो सकता, वो हमें दुख की अनुभूति कराएगा। ये शांतिनाथ भगवान के चरित्र से और इनके यह चक्रवर्ती पने की प्राप्ति से आप लोगों के मन में ये भी भाव आ सकते हैं कि इतना बड़ा वैभव इन्हें कैसे प्राप्त हो जाता है और इतना बड़ा वैभव ये प्राप्त करके क्या करते हैं? करना कुछ नहीं होता है। जो आदमी जितना बड़ा हो जाता है वह आदमी उतना ही भीतर से शांत और संतुष्ट हो जाता है। करने के लिए बचता ही क्या है बड़े आदमी को? करने का काम तो छोटे आदमी करते हैं। बड़े आदमी तो केवल क्या करते हैं? ओनली सी एंड नो, देखो और जानो। ये बड़े आदमियों का काम होता है। जिसे हम आज की भाषा में कहें कि जो बड़े बड़े कंपनी के जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हुए होते हैं या कंपनी को खुद बनाने वाले मालिक होते हैं, वो सिर्फ कंपनी के केवल बस कुछ चीजों को देखते हैं और वो कुछ घंटों में देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। बस बैलेंस शीट देखते हैं, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आज कितनी प्रॉफिट हुई, बस इसके अलावा उन्हें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती। सब काम अपने आप चलते रहते हैं। समझ में आ रहा है? और जो उससे भी बड़े होते हैं तो उसकी भी चिंता वो अपने दूसरे, जैसे कल बताया था, स्थपति होते हैं, गृहपति होते हैं,
ऐसे इन व्यक्तियों के ऊपर चिंता डाल देते हैं। जब कोई ज्यादा दिक्कत हो जाए तब हमें आकर के बताना, उससे पहले तुम ही संभालते रहना सब। रोज रोज हमें बताने की जरूरत नहीं है क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। रोज रोज की कहानी हमें नहीं सुनना है। समझ में आ रहा है? ये बड़े लोगों के काम होते हैं। हम इस बात से ये समझने की कोशिश करें कि जब चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पने की प्राप्ति हुई, उन्हें चक्र रत्न प्राप्त हुआ, उनके लिए वह चक्रवर्ती का राज्य पट्ट उनके ललाट पर बांधा गया, तो उस समय पर उन्हें जब सिंहासन पर बिठाया गया तो हजारों गढ़बद्ध देव, मागध जाति के गढ़बद्ध देव कहलाते हैं, वह आकर के उनके लिए उस समय पर उपस्थित होते हैं। और वह राज सिंहासन पर जब उनका अभिषेक होता है तो अनेक तरह के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्म इंद्र आदि भी उपस्थित होते हैं। और उसके साथ साथ जब वह 6 खंड की विजय प्राप्त करके वापस लौट करके हस्तिनापुर में आते हैं, तब उनका जब यह फिर से राजपट्ट उनके लिए बांधा जाता है, क्योंकि अब वो चक्रवर्ती बनकर के आ गए हैं, दिग्विजय पूरी करके आ गए हैं। और दिग्विजय पूरी करने के बाद भी चक्र रत्न कहीं पर भी रुका नहीं है। जैसे भरत का चक्र रत्न रुक गया था अयोध्या में आने पर, ऐसे हस्तिनापुर आने पर शांतिनाथ भगवान के लिए चक्र रत्न कहीं भी रुका नहीं। और वह चक्र रत्न सीधा सीधा उन्हें पूरी विजय करा करके वापस लेकर के आ गया। और उस विजय में उन्हें बड़े बड़े पर्वत मिले, जिन्हें हम कहते हैं हिमवान पर्वत। उस पर्वत के स्वामी भी उनके स्वामी उनके दास बन जाते हैं। विजयार्थ पर्वत मिला, उस विजयार्थ पर्वत के स्वामी भी उनके दास बन जाते हैं। विजयार्थ पर्वत की श्रेणियां होती हैं, उत्तर श्रेणी, दक्षिण श्रेणी, इन सबके अलग अलग राजा होते हैं। और सारे राजा उनके बंधु बन जाते हैं, उनके लिए अनुचर जैसे बन जाते हैं। और अनेक मुकुटबद्ध राजा तो होते ही हैं, जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया है। ऐसे अनेक राजाओं और देवों ने आकर भक्ति पूर्वक भगवान को जब राज सिंहासन पर बिठा करके उन्हें चक्रवर्ती पद की प्राप्ति कराई, तो उस समय पर वह उपमातीत सुख का अनुभव करते हुए, सारा राज वैभव बाहर देखते हुए भी भीतर से जिस पुण्य फल का अनुभव कर रहे हैं, मैं उस पुण्य फल की ओर आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उनका वह जो भीतर साता वेदनी कर्म के उदय से होने वाला सुख है, वह सुख उन्हें भरत चक्रवर्ती के सुख से ज्यादा अनुभूति में आ रहा है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती के लिए तो उनके भाई ने क्लेश पैदा किया, लेकिन शांतिनाथ भगवान के लिए कहीं पर भी कोई भी इनके बंधु बांधवों ने कोई क्लेश नहीं दिया, और सब इनके लिए बिल्कुल अनुकूल बनकर के सुख प्रदान कर रहे हैं। ये सुख चक्रवर्तियों का भी अलग अलग होता है। घरों में भी जो हमें सुख मिलता है, वह सुख अपने बेटों से, भाइयों से, माता पिताओं से, ये सारा सुख हमें अपने पुण्य के उदय से मिलता है। और ये सुख सबकी अनुकूलता होना, सब अनुकूल होना, एक दूसरे के अनुकूल होना, सब एक दूसरे के ध्यान रखने वाले होना, और एक दूसरे को कोई भी गिराना ना चाहें, एक दूसरे को कोई भी मिटाना ना चाहें, एक दूसरे को कोई भी परेशान ना करना चाहें। इस तरह का अगर आपको सुख घर में भी प्राप्त हो रहा है, तो सोच के चलना, पंचम काल में भी अभी आपके लिए अवसर है कि अभी भी आप सुख को अनुभव कर सकते हैं। और अभी भी आप अपने सुख की वृद्धि करने के लिए ऐसे शांतिनाथ भगवान की उपासना करें, क्योंकि इस प्रकार के सुखों के साथ में जब ये उपासना की जाएगी तो आपके सुख की वृद्धि करने वाली होगी। सुख क्या है? ये अपने भीतर का परिणाम है, भीतर का अनुभव है। सुख बाहर की वस्तुओं को देख करके आप आकुलित भी हो सकते हो, और बाहर की वस्तुओं को देख करके आप निराकुल भी हो सकते हो। सुख किसका नाम है? आकुलित होने का कि निराकुलित होने का? सबने छेड़ाला पढ़ रखी होगी पंडित जी वाली, आत्म को सुख है सुख सो सुख, बोलो, आकुलता बिन कहिए। किससे कहिए? दूसरों से कहिए। आकुलता बिन, जो आकुलता के बिना सुख होता है, उस सुख का आप अपने अंदर अनुभव करने की कोशिश करो।
सुख केवल हम ये देखते हैं कि हमें चक्रवर्ती के ये रत्न दिखाए जा रहे हैं, निधियां बताई जा रही हैं, आगे तो बहुत कुछ हमें बताने का भाव आ रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये सब देखते देखते आपके मन में ये भाव आ गया, अरे भैया यही सुखी हैं, हम तो दुखी हैं, तो फिर हमारे ये सब बताने का फिर उल्टा परिणाम हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं आपके लिए कि आप ये ना समझें कि यही सुखी है। सुखी कौन होता है? अगर चक्रवर्ती इन सब सुखों को देख करके भी आकुलित हो जाए, मुझे ये दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, मुझे यहां ले चलो, मुझे वहां ले चलो, मुझे इसकी व्यवस्था बताओ, मुझे उसकी व्यवस्था बताओ, तो दिन भर आकुलित होता रहेगा। उसके पास इतनी चीजें हैं, आकुलता के पूरे साधन उसके पास में है। समझ में आ रहा है? लेकिन वह सुखी होना चाहता है या दुखी होना चाहता है, ये भी उसके अपने परिणामों पर निर्भर करता है। और इसी कारण से बहुत से चक्रवर्ती इन सब संपदाओं के बीच में पढ़ करके जो आकुलित होते हैं और पाप कर्म का बंद करते हैं, दुखी होते हैं, वे ही बाद में नरक गति को प्राप्त होते हैं। जो चक्रवर्ती होकर के भी नरक जा रहा है, तो आप सोचो कि सुख किससे मिलता है? अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनने से सुख मिलता है? तो सोचो आप इन चक्रवर्तियों को देख करके भी कि चक्रवर्ती बनने के बाद भी नरक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो उस सुख से भी आकुलित हो रहे हैं, सुखी नहीं हो रहे हैं, और दुखी हो रहे हैं, और क्लेश कर रहे हैं। और इसी क्लेश के कारण से उनके अंदर ऐसे पाप कर्म का बंद होता है, ऐसी आयु का बंद होता है कि उस क्लेश में पड़ करके वो नरक आयु का बंद कर लेते हैं। किंतु जो इस भेद विज्ञान को जानते हैं, जो इस कर्म और कर्म फल के बीच के अंतर को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि ये कर्म फल हमें कैसे बाहर सुख देता है और कैसे भीतर सुख देता है, वे कभी भी उस कर्म फल को प्राप्त करके भी आकुलित नहीं होते हैं। और ये सोचते हैं ये सब पुण्य का प्रताप है, पुण्य का फल है, मैं क्या कर सकता हूं, ये तो सब कर्म के फल से जीव को प्राप्त होता है। ऐसा भी भाव आता है, और ये भाव सम्यक दृष्टि जीवों को आता है। और ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अनेक अनेक संपदाओं के बीच में रह करके भी अपने आप को निराकुल पाते हैं। हम ऐसे शांतिनाथ भगवान की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके पास में चक्रवर्ती की वह 14 रत्न तो उनके पास हैं ही, लेकिन और भी बहुत कुछ उनके पास में है। अगर आप सुनना चाहो तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता सकता हूं, पूरा बताने की सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा कहना बहुत समझना। अगर इतना हो जाए और आपके लिए कोई आकुलता ना हो, चिंता में अगर आप ना पड़ जाएं, तो फिर ये कुछ बातें सुनाई जाएं जो यहां पर सुनाने की मेरी भावना हो रही है? सुनाया जाए। चक्रवर्ती के पास में और क्या सामग्री है? 14 रत्न तो हमने सुन लिए, ये तो एक व्यवस्था हो गई राज्य भोग की, चक्रवर्ती बने की। लेकिन उन चक्रवर्ती के पास में अनेक ऐसे चीजें हैं जो हमें संख्या के रूप में लिखी नहीं जा सकती हैं। वह संख्या के रूप में हम एक काव्य में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कल वहां रत्नों की बात की, जैसे मान लो गज रत्न है उनके पास, अश्व रत्न है, तो रत्न तो एक होता है, कितने में एक होता है? आप बोलते हो ना करोड़ों में एक होता है, कितनों में? हमारा बेटा तो बोलो है नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हो। जब करोड़ों में एक होता है तब बोला जाता है मेरा बेटा तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। आज की कोई अम्मी मम्मी ऐसा बोलते हुए दिखाई नहीं देती, पहले की मम्मियां ऐसा बोला करती थी, मेरा बेटा तो। सुन रही हो कि नहीं? ऐसे अच्छे बच्चे हो नहीं रहे कि आजकल हैं? गर्भ के संस्कार सब दिए जा रहे हैं, सब तरह के मतलब पुण्य कर्म चल रहे हैं, दुनिया के पूजा विधान और दुनिया की न जाने कौन कौन से अभिषेक की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इतना सब होने के बावजूद भी सुख क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? उसका कारण क्या है? आप समझ सकते हो। आप अपने मन में ये विचार रखो कि हमारे अंदर अगर सुख आ रहा है तो वह सुख हमारे अपने परिणामों से आ रहा है। और देखो, उनका एक हाथी था, रत्न तो एक हाथी कहलाता है जिसका नाम था विजयगिरी, याद है कि नहीं?
एक उनके पास में घोड़ा अश्व रत्न था, लेकिन वो कितने घोड़ों का रत्न होगा? सबने रट रखा है। कितने? 18 करोड़ घोड़ों का एक रत्न होता है, उसको कल वहां पर अश्व रत्न के रूप में बताया गया। तो यह समझ लो कि उस रत्न के साथ में कितनी और संपदाएं जुड़ी हुई, कितना और उसका परिवार जुड़ा हुआ है। 84 लाख हाथियों का एक हाथी होता है, वो रत्न के रूप में होता है। उतने ही रथ होते हैं, 84 लाख रथ होते हैं, और 18 करोड़ घोड़ों का एक घोड़ा रत्न होता है। तो 18 करोड़ घोड़े भी तो होंगे, और वे सब भी कम नहीं होंगे, वे सब भी बहुत अच्छे होंगे। अनेक अनेक विद्याधरों के माध्यम से वो घोड़े आदि की संपदा उन्हें प्राप्त होती है, हाथियों की संपदा प्राप्त होती है। आप सोचो, ये 18 करोड़ घोड़े कहां रहेंगे? अगर 18 करोड़ घोड़े होंगे तो मनुष्य कितने होंगे, ये सोच सकते हो। और इन 18 करोड़ घोड़ों का 84 लाख करोड़ 84 लाख हाथी और 84 लाख रथ रखने की जगह कहां होगी? आप सोचोगे कौन सी धरती थी? ये विचार करके चलो, धरती यही रहती है, लेकिन पुण्यवान लोगों के कारण से यही धरती इतने विस्तार को प्राप्त हो जाती है। इसी धरती पर बड़ी बड़ी अवगाहना वाले लोग रहते हैं, और इसी धरती पर ये सब संपदाएं रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे पुण्य कम होता चला जाता है, सब चीजें घटती चली जाती हैं, भूभाग भी घटता चला जाता है, और जलीय भाग बढ़ता चला जाता है। इसलिए रहने की किल्लतें पड़ने लग जाती हैं। किसके कारण से? पुण्य की कमी के कारण से। इसलिए कह रहा हूं कि आज कोई जनसंख्या ज्यादा नहीं है जो दुनिया में हल्ला मचा रखा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। कुछ भी नहीं बढ़ रही है। 18 करोड़ घोड़े हैं। आज अगर देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र की जनसंख्या 14 करोड़ बताई जा रही है। एमपी की जनसंख्या कितनी है? 10 के आसपास होगी, 10-11 करोड़ होगी। आप समझें कि इतने तो पहले हाथी घोड़े रहा करते थे जितने आज मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों चिल्लाया जा रहा है जनसंख्या जनसंख्या? कोई जनसंख्या नहीं बढ़ रही, पाप बढ़ रहा है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर आप लोग पुण्य बढ़ाओगे तो इसी धरती पर सबके लिए रहने को, सुख सुविधाएं करने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जनसंख्या पहले कितनी होती थी, तो आप सोचें, उनके पास में जो पयादे कहलाते हैं, पैदल चलने वाले सैनिक कहलाते हैं, ये भी 84 करोड़ होते हैं। कितने होते हैं? अभी तो ये सेना बताई जा रही है, प्रजा की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेना की बात की जा रही है। उनके पास सैनिक हैं 84 करोड़, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं। कितनी बड़ी सभा होती होगी जहां पे 32,000 राजा बैठते होंगे, एक साथ सलूट देते होंगे उनको। समझ आ रहा है? और बीचों बीच में चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठते होंगे। सोचो क्या होता होगा। सोचो कभी ऐसा हो तो। सोच रहे हो? निदान मत करना, अगर ऐसा सोचोगे तो निदान बंद हो जाएगा। आप ये सोचें कि उनके लिए 32,000 राजा हैं, रानियां कितनी हैं? सबको पता है कितनी? 96,000, 96,000 इतनी रानियां हैं उनके पास में। और इसमें भी बताया जाता है कि 32,000 रानियां तो उनके लिए अच्छे अच्छे कुलों की, जातियों की, उनके लिए विवाह से प्राप्त होती हैं, उन्हें विवाह किया जाता है, जो उनके पिता आदि के माध्यम से भी होता है। 32,000 रानियां तो उनके अंतःपुर में इस तरह से आ जाती हैं। इसके अलावा 32,000 रानियां होती हैं जो म्लेच्छ कन्याओं को वो लेकर के आते हैं जब वो दिग्विजय की यात्रा पर जाते हैं। वो 32,000 वहां से लाते हैं। सुन रहे हो? और फिर जब वो विद्याधरों की नगरियों में जाते हैं, विजयार्ध पर्वत के ऊपर, तो उन विद्याधर की सुंदर सुंदर कुमारियों को वहां से लेकर के आते हैं, जहां से वो रानी का वह पट्ट रत्न जिसे हम कहते हैं, वह
रानी भी एक रत्न के रूप में जो कल बताई थी वो भी विद्याधरों की श्रेणी से ही आती है, और वहां से उसके साथ में 32,000 और रानियां आती हैं। कितनी हो गई? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।